अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोग का इतना ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने इस चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज हम लोगों ने इतना ज़्यादा ग्रो कर लिया। ये सब आप ही लोग की वजह से है। क्लास 9 और क्लास 11 के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं 2022 के, ये सब आप लोग की वजह से है कि इस चैनल ने इतना ग्रो किया। जो सोचा था वो तो नहीं हो पाया, जितना सोचा था कि टारगेट अचीव हो पाएगा वो तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी आप लोग के सपोर्ट की वजह से यहाँ तक जो है हम लोग काफ़ी आगे बढ़ गए। जितना सोचा था कि आप लोग की हेल्प हो जाएगी वो भी नहीं हो पाई। लास्ट में आके वीडियो जो है काफ़ी कम अपलोड हो पाई। उसके पीछे रीज़न था, काफ़ी बिजी शेड्यूल हो गया था, इस वजह से जो है आप लोग के लिए वीडियो नहीं आ पाई। सोचा था कि आप लोग की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करवा दी जाएगी क्लास 11 की, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। फिर भी जो है आप लोग के लिए टाइम निकाल के काफ़ी जितना भी हो सका उतनी वीडियो इस चैनल पर अपलोड करने की कोशिश की, तो इसलिए जो है आप लोग का काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया। उसके बाद आज की जो वीडियो है उसमें आपको बताएंगे कल जो आपका पेपर है उसको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, और अगर आप लोग को कोई परेशानी है तो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है पेपर की बात करते हैं कि सबसे पहले अटेम्प्ट करने कैसे करना है। तो पेपर जो है आप लोग का शुरू होगा 10 बजे से पहले। 10 बजे से 15 मिनट आपको मिलेंगे OMR शीट फिल करने के लिए। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक OMR फिल नहीं किया होगा, तो उनके लिए एक टिप्स है कि आप जो है जाइए कहीं अपने प्रिंट आउट जहाँ से भी निकलवाया होगा अपने एडमिट कार्ड का, वहाँ से कहिए कि आपको ऑनलाइन एक आपके लिए OMR शीट प्रिंट आउट करके दे दें। उसे निकालिए, बिल्कुल सेम एमयू के जैसी होगी वो। उसको आप पहले एक बार घर पे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर आपने एक बार घर पे प्रैक्टिस नहीं की तो आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर सकते हैं। उसको अगर आपने अच्छे से फिल किया तभी आपका सिलेक्शन होगा। उसमें अगर ज़रा सी भी गलती हो गई तो आपकी गलती जो है रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जो OMR चेक होती हैं वो चेक होती हैं कंप्यूटर से। कोई इसको मैन्युअली चेक नहीं किया जाता कि आपकी गलती को नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा। वो कंप्यूटर चेक करता है, अगर कंप्यूटर ने उसको गलती मान लिया तो फिर आपकी वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगी OMR शीट। इसलिए आपको जो है अपने अच्छे से OMR को फिल करना है। एक अब चीज़ को कैसे फिल करना है इसके लिए आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप जो है कॉल करके पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। अगर एक्सटर्नल हैं, जैसे कि वहाँ पे दिया था एक्सटर्नल इंटरनल, तो जितने भी एक्सटर्नल स्टूडेंट हैं वो ई में फिल करेंगे और इंटरनल आई में फिल करेंगे। उसी तरीके से सारे जो है आपको सर्किल फिल करने होते हैं OMR में। 15 मिनट्स इसमें आपको मिलते हैं खाली एंट्रीज फिल करने के लिए। आपको जो है आपके क्वेश्चन मार्क्स के OMR के पे जो सर्किल फिल करना होता है उसके आपको 2 आवर्स में ही फिल करना होता है। लेकिन शुरू के 15 मिनट्स सिर्फ आपको एंट्रीज आपको फिल करनी होती है, जिसमें आपको नाम, अपना रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, सेंटर और आपका रूम नंबर, कुछ इस टाइप के एक्सटर्नल क्वेश्चन सीरीज जो है आपका A है B है, इस टाइप की जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो सब आपको फिल करनी है। और उसके बाद जो है आपको पेपर शुरू करना होता है 10:15 से 12:15 तक आपका जो साइंस का पेपर होगा, और शाम में 4 बजे से आपका 6 बजे तक कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम का होगा। तो इसमें फिर आपको 2 आवर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको कौन सा पोर्शन करना चाहिए, तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि सबसे पहले आपको करना चाहिए इंडो इस्लामिक और GK, उसके बाद बायो। तो ऐसा नहीं है, आपको जो सबसे पहले आसान लगता हो वो करिए। बाई चांस अगर किसी को इंडो इस्लामिक आती नहीं है और GK आती है और उसने इंडो इस्लामिक और GK से स्टार्ट कर दिया तो फिर उसका पेपर तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो उसको शुरू में ही गलत करने लगेगा क्वेश्चन। तो अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आप मैथ से स्टार्ट कर दिए। मैथ वैसे बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आप सबसे पहले जो पेपर शुरू करिए वो मैथ से करिए। जब आपके मैथ के क्वेश्चन अच्छे होंगे तो आपका पेपर जो है आगे के क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएंगे। तो इसलिए जो भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, जिसमें भी आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन है, जिस भी सब्जेक्ट में, बायोलॉजी हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकती है, मैथ हो सकती है, इंडो इस्लामिक GK या फिर मैथ कोई भी सब्जेक्ट है, वहाँ से आप स्टार्ट किए। फिर उसके बाद जो है आपको जो अच्छा लगता है वो करिए। लेकिन इंडो इस्लामिक और GK का जो है ना, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि टाइम का जो है काफ़ी ज़्यादा आपको मैनेज करना होता है। ये जल्दी जल्दी से पढ़ के क्वेश्चन इस पर टिक करना होता है, तो कम टाइम में ये जल्दी हो जाते हैं। अगर आपने मैथ सॉल्व सबसे पहले करी और आपने 2 घंटे सिर्फ मैथ सॉल्व करने में लगा दिए तो मैथ सॉल्व करके आपको मिलेंगे 30 नंबर्स और बाकी के आपके 70 नंबर का पेपर रह जाएगा। इसी वजह से कहा जाता है कि पहले वो पार्ट करिए जो आपको कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स दे दे। इसी वजह से पहले कहा जाता है कि मैथ को सबसे लास्ट में करिए, ताकि अगर आपका 2 आवर्स चले भी जाए 70 मार्क्स करने में, मैथ एक भी नंबर की ना हो, तब भी आपका जो है इससे नुकसान नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है मैथ को लास्ट में करिए। लेकिन अगर आपकी मैथ कमांड है तो आप सबसे पहले मैथ को करिए, ये हमारा कहना है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है और पर्सनल सजेशन है आपके लिए। उसके बाद सब मोस्टली 99% स्टूडेंट्स के साथ जो अभी इस टाइम प्रॉब्लम आ रही होगी वो ये आ रही होगी, उनको ये लग रहा होगा कि वो सारा सब कुछ भूल चुके हैं। तो ऐसे में उनको क्या करना है, तो देखिए ये होता जब है जब आप जो है माइंड को ये दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा टेंशन है, तब सब कुछ आपका माइंड जो है वो भूलना स्टार्ट कर देता है। तो सबसे पहले आप अपने जो है टेंशन को कम करिए, तो आपने जो पढ़ा होगा वो वापस से याद आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि सब इंसान भूल जाता है, सिर्फ वो माइंड आपको रिमाइंड कराना बंद कर देता है कि आपने कुछ भी पढ़ा है, क्योंकि आपने जितना भी सब है ना टेंशन अपने दिमाग में जो है वो कर लिया, स्टोर कर लिया था। तो टेंशन को आप जैसे ही हटाएंगे, जैसे आप 1 से 2 महीने पहले जैसे आपका माइंड था जब आप पढ़ रहे थे, अगर वैसे ही आप अपने माइंड को आज कर लेते हैं तो आपको जैसे
पहले याद होता था वैसे ही आज भी याद रहेगा सब कुछ। तो माइंड से टेंशन को निकालिए। उसके लिए एक दुआ भी है कि अगर जैसे आपको कुछ भूल जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में, वो एग्ज़ाम सेंटर में जब आप सेंटर में टेस्ट देने बैठेंगे तब आप उसको पढ़िएगा, तो जितना भी आपने पढ़ा होगा वो आपको सब याद आ जाएगा। वो आपको जो है स्क्रीन पे ये दुआ दिख रही होगी, इस दुआ को पढ़ लीजिएगा तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है आपको बेनिफिट मिल जाएगा। बहुत छोटी सी दुआ है, इसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देखे गए और इसको मोस्टली लोग अपने एग्जाम में पढ़ते हैं जब उनको कुछ याद नहीं होता है जो उन्होंने पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तब तो आपको याद आ ही नहीं सकता, लेकिन अगर आपने पढ़ा है फिर भूल गए तो ये आप दुआ पढ़िएगा तो आपको जो आप भूल चुके हैं वो याद आ जाएगा। तो ये आपके लिए दुआ थी। उसके बाद सेंटर जो है ना, आपने अभी आज ही देख लीजिएगा। अगर आप आज जो है नहीं पहुँच पाते हैं तो आप जो है कल देख लीजिएगा, लेकिन सेंटर जो है कम से कम आप आधा घंटा पहले पहुँचने की कोशिश करिएगा। उससे होगा कि आप जब आधा घंटा पहले पहुँच जाएंगे थोड़ा रिलैक्स करिएगा। फ़ौरन अगर आप 10 बजे पहुँचते हैं तो आपको जो है ना टाइम नहीं मिलेगा आपके माइंड को थोड़ा सा रेस्ट करने का। इससे 9:30 बजे तक आप सेंटर पे पहुँच जाइएगा, क्योंकि अभी जामिया का जब एंट्रेंस हुआ था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आई थी कि वो जो है उनको ऑटो नहीं मिल रहे थे, किसी कुछ आने जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए कोई भी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं मिला था। तो ऐसे में एएमयू में भी काफ़ी ज़्यादा कल रश होगा, तो आप जो है थोड़ा पहले पहुँचने की कोशिश करिएगा, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो अब जो आपका टाइम बचा है ये आज से, अभी से और कल एंट्रेंस तक, अब आप इस टाइम में आपको क्या करना चाहिए। बहुत लोग ये कहेंगे कि अब आपको पढ़ना नहीं चाहिए, लास्ट टाइम में नहीं पढ़ना चाहिए, माइंड को रेस्ट देना चाहिए, तो वो भी आपको कर सकते हैं, वो भी कहना ठीक है। लेकिन हमारा ऐसा पर्सनल सजेशन है आपको कि अगर आप पढ़ते हैं लास्ट टाइम तक तो भी कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपने इस टाइम क्या कर सकते हैं, आप जो है रिविज़न कर सकते हैं अपने जितना भी आपने पढ़ा है, या फिर अगर आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व किया होगा तो ये बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट होने ही होने हैं क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो आपके रिपीट होने ही हैं। तो आप लोग जो है इस टाइम में ना अपने जितने भी लास्ट 10 ईयर के, ज़्यादा नहीं, लास्ट 10 ईयर के पेपर्स किसी भी एक सब्जेक्ट के कर लिए, एक भी क्वेश्चन, दो भी क्वेश्चन, अगर एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपका ही फायदा होगा इससे। तो आप इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, प्लस आपका माइंड जो है इससे पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने आप कर पा रहे हैं, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अब वरना तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है तो अब आप अपना रिवाइज करिए टाइम तक, लास्ट टाइम तक अगर आप पढ़ते हैं तब भी कोई बुरी बात नहीं है, आपके माइंड में चलता रहेगा जो भी आपने पढ़ा है, भूलेंगे नहीं। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी है तब आप अपना रेस्ट करिए आराम से। कल एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप्स आपके लिए है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसका क्या करना है, उसको छोड़ देना है या उसको गैस मार्किंग करनी है, यानी उसको पे आपको मार्क करना ही करना है। तो देखिए, अगर आप जीके अगर आप कर रहे हैं तो हमारा ही कहना है कि अगर आपको जीके का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि जीके का अगर आप जो है गैस वर्क करते हैं, उसमें गैस मार्किंग करेंगे, आपको नहीं पता है और आप उसमें मार्क कर रहे हैं तो आपका 100% वो गलत हो नहीं है, क्योंकि जीके एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अगर पता है तो बिल्कुल 100% पता है, अगर नहीं पता है तो वो गलत होगा आपका। तो इसलिए जीके को आप छोड़ दिए अगर आपको नहीं पता है तो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मार्क्स ले जाता है इंसान के 11th एंट्रेंस में वो ले जाती है जीके। इंसान को नहीं पता होता है फिर भी वो टिक कर देता है इसको सोच के कि ये होगा, इसका आंसर ये होगा, तो उसमें सब मोस्टली जो है गलती होते हैं, क्योंकि जीके अगर आपको नहीं पता है तब आप नहीं कर पाएंगे। इंडो इस्लामिक में भी यही है, इंडो इस्लामिक में अगर आपको 100% श्योर है आंसर तभी टिक करिएगा, अगर आप गैस करने की आपको इंडो इस्लामिक में ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा जो आपको जो गैस मार्किंग करनी है वो करनी है मैथ में। मैथ में क्या होता है कि आप सॉल्व करेंगे ना तो आपके जो है आसपास के आंसर आएंगे, तो उसमें आप कर सकते हैं कि ये वाला आंसर हो सकता है, ये वाला नहीं, तो इसमें आप जो है कर सकते हैं, तो आपका जो है सही होने के चांसेस हैं। लेकिन आप इंडियो और इस्लामिक और जीके में बिल्कुल भी मत करिएगा, अगर आपको पता हो तो तभी करिएगा। दूसरा, ये आपको गैस करना है, कब है गैस मार्किंग, जब करना है जब आपकी कट ऑफ से कम नंबर आ रहे हो। जैसे साइंस स्टूडेंट अगर आप लोग के 50 से कम आ रहे हैं, 55 से कम आ रहे हैं, तभी आप लोग करना है। अगर आपने 100% श्योर है आपके 55 आ रहे हैं, एक भी आप जो है मत टिक करिएगा जो आपको नहीं आता है, वरना ये आपके मार्क्स को कम कर देंगे। अगर आप 100% श्योर हैं कि आपके 55 ठीक हो चुके हैं तब। लेकिन अगर आपके जैसे रह जाते हैं 45, तो आप जो है 20 के आसपास जो है फिर आप उनको टिक करिए, क्योंकि 20 में से अगर आप 5-6 भी सही हो जाते हैं तो आपका जो है कट ऑफ तक पहुंचने के चांसेस हैं। अब कुछ जनरल क्वायरीज की तरफ देख लेते हैं कि बहुत से लोग पूछते हैं कि फ़ोटो जो है आपको एडमिट कार्ड पे अभी लगाना है या फिर सेंटर हॉल में, आप कहीं पे भी लगाएं उससे कोई मतलब नहीं है, आपको बस फ़ोटो क्या होना चाहिए। कितने फ़ोटो की ज़रूरत है, 2 फ़ोटो की आपको ज़रूरत पड़ेगी, एक आपको जो एडमिट कार्ड पे लगेगा, एक अटेंडेंस शीट पे वो आपसे मांगेंगे। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है, बाई चांस ही आप वीडियो बाद में देख रहे हैं, तब भी आप एक फ़ोटो जो आप एडमिट कार्ड पर ले गए हैं वो भी काफ़ी होगा, वो उसी को जो है अटेंडेंस शीट पे लगाना कंपलसरी होता है, वैसे वो एडमिट कार्ड का निकाल के आपके अटेंडेंस शीट पे लगा देंगे। ऐसा किया है काफ़ी साल से, तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका 2 फ़ोटो हैं तो आप ले जाइए, सेम फ़ोटो हो, ज़रूरी नहीं है सेम फ़ोटो हो, आप कोई सा भी फ़ोटो ले जा सकते हैं। सेम फ़ोटो होगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको, मतलब
ठीक रहेगा। लेकिन अगर फ़ोटो नहीं है तो कोई सा भी ले जाइए, इससे कोई इशू नहीं है। क्या पहन के जा सकते हैं, ड्रेस कोड क्या हो सकता है, तो ड्रेस कोड कोई भी नहीं है आपका, जो आपको पहन के जाने में ईज़ी कंफर्टेबल हो आप जा सकते हैं। बस सामने कोई देखा है आपको तो उसको उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो, इस ऐसे कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। अदर डॉक्यूमेंट्स में आपको एक अपना आइडेंटिटी कार्ड रखना है, कुछ भी आप रख सकते हैं, पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड, लाइसेंस कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी अगर आपके पास हो तो आप रख सकते हैं, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप ऐसे ही चले जाइएगा। लेकिन रख लें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मास्क एक रख लिएगा, वैसे तो अब बिल्कुल कोरोना ख़त्म हो चुका है, जितने भी एंट्रेंस हुए इसमें मास्क कंपलसरी नहीं था, लेकिन रख लिएगा। अगर बाई चांस आपको कहाँ पे आपका सेंटर पड़ा है वो आपके अलाउ करते हैं कि नहीं, तो इसलिए मास्क जो है आप एक ज़रूर रख लिएगा अपने साथ में। एडमिट कार्ड ले जाना मत भूलिएगा। सेंटर जो है हमेशा आधा घंटा पहले पहुंचिएगा। वाटर बॉटल एक रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, वैसे वहाँ मिलती है, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं होती, ज़्यादा छोटी सी होती है। तो आप अगर आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है तो आप जो है अपनी तरफ से भी एक वाटर बॉटल ले जा सकते हैं, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अलाउ कर दिए जाएंगे। वॉच आप जो है पहन के जाइए, अगर वो मना करते हैं तो आप उतार दिएगा, दे दिएगा किसी को। वैसे तो शायद अलाउड नहीं है वॉच, लेकिन आप जो है फिर भी ले जाके एक बार चेक कर सकते हैं। सारे जितने भी सेंटर होंगे सब जगह वॉल पे वॉच लगी होगी, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। पैनिक नहीं हो जाएगा, जितने भी हो सकता है। बहुत सारे लोग आप ऐसा होता है 11th 10th में खास करके कि लोग 3-3 बार ट्राई करते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है बड़े-बड़े लोग वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे में लोगों को देख के आप पैनिक हो जाएंगे कि इतने ज़्यादा लोग हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर उनका इतनी ज़्यादा नॉलेज होती तो वो 2-3 बार ट्राई नहीं कर रहे होते। आप जो है सबसे ज़्यादा आपके पास नॉलेज है, इतना ऐसा कॉन्फिडेंस रखिएगा, तब आप जो है एंट्रेंस में कर पाएंगे। और अपनी सबसे ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन पे बिलीव करिएगा। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं भी करी है, बाई चांस किसी ने प्रिपरेशन नहीं किया है, तो भी आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये सिर्फ एक एंट्रेंस है। आप बस ये देखिएगा किस तरीके से आप जो है एंट्रेंस में OMR में अच्छे से अच्छे तरीके से आंसर को कर सकते हैं। प्रिपरेशन किसी नहीं करिए, उसका भी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, क्योंकि आपसे कोई पूछेगा नहीं आके कि इसको प्रूफ करके दिखाओ जो तुमने आंसर लगाया वो सही है। आपको बस सही आंसर लगाना है कैसे भी करके। तो आपने प्रिपरेशन नहीं किया तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप OMR पे सही फील कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये जितनी भी थी ये सब टिप्स आपके लिए थी। कुछ भी अगर आपकी कोई क्वायरीज है, कुछ भी प्रॉब्लम आपकी आ रही है अलीगढ़ में, अगर आपका सेंटर है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आपके सामने जो एक नंबर है इस पर आप पूछ सकते हैं, आपकी 100% हेल्प की जाएगी। और आप सबको बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और जितने भी आपने मेहनत की है वो आपकी सफल हो। अल्लाह हाफ़िज़।